नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे कुछ विशेष सूत्रों के बारे में। जन्म पत्रिका में बनने वाले सूत्रों पर ही विद्वान आंकलन करते हैं कि जातक अपने जीवन में किस ऊंचाई को प्राप्त करने वाला है। योग ही दर्शाते हैं कि जातक सत्य वक्ता बनेगा या झूठ बोलने वाला बनेगा, राजा बनेगा या दरिद्र बनेगा, आदि इत्यादि योगों के आधार से जातक का आंकलन किया जाता है। इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ विशेष सूत्रों को लेकर के आए हैं और ये सूत्र आप अपनी कुंडली में लगा करके देखिए। अगर यह सूत्र आपकी जन्म पत्रिका में निर्माण होता है तो निश्चित है वैसा ही होगा जैसा कि सूत्रों में बताया गया है। शास्त्रकार कहते हैं कि यदि जन्म कुंडली में धन भाव और लाभ भाव के स्वामी चतुर्थ स्थान में हों, धन भाव और लाभ भाव के स्वामी यदि चतुर्थ भाव में हों या फिर धन और लाभ भाव के स्वामी अष्टम व नवम भाव में हों अथवा द्वितीय और चतुर्थ भाव के स्वामी नवम भाव में बैठे हों, तो ऐसे जातक को जीवन काल में आकस्मिक धन प्राप्त के योग बनते रहते हैं। शास्त्रकार कहते हैं कि ऐसे जातक को ही लॉटरी, सट्टा आदि से संबंधित या गड़ा हुआ धन, अचानक धन प्राप्ति के योग बनते हैं। इस प्रकार से योग अगर बनता है तो निश्चित है ऐसे जातक को अपने जीवन में अचानक धन प्राप्त करने के योग बनेंगे। दूसरे नंबर पर शास्त्रकार कहते हैं कि यदि परिवार में 3 या 3 से अधिक सदस्यों को जन्म कुंडली में राहु की दशा मिली हुई हो, यानी राहु की दशा चल रही हो, तो ऐसे में बताया गया है कि उस घर का जो वातावरण है वो कहीं ना कहीं कलहमय हो जाता है। विशेष करके अगर देखा जाए तो जो मुख्य सदस्य है घर का, मेन मुखिया को स्वास्थ्य से संबंधित बड़ी परेशानी आती है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी विशेष करीबी को खोना भी पड़ सकता है। सूत्र में क्या है, 1 से अधिक यानी 3 लोगों को, 2 से अधिक 3 लोगों को यदि राहु की दशा मिली हुई हो जन्म पत्रिका में, एक साथ परिवार में 3 लोगों को यदि राहु की दशा मिली हो तो उस समय पर विशेष सतर्क रहना चाहिए, राहु का विशेष उपाय करवाना चाहिए। स्वास्थ्य में विशेष परेशानी आती है, जो घर के मुख्य होते हैं, जो मुखिया होते हैं, मृत्यु तुल्य कष्ट का सामना करना पड़ सकता है अगर 1 से अधिक व्यक्ति को राहु की दशा मिली हो। तीसरा सूत्र कहता है यदि जन्म कुंडली के द्वितीय भाव का स्वामी यानी धन भाव का स्वामी अगर 6, 8, 12 भाव में 6, 8 और 12 यानी छठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव के स्वामी के साथ संबंध बना करके बैठे हो, युक्ति संबंध हो, दृष्टि संबंध हो, राशि परिवर्तन हो, युक्ति प्लस राशि परिवर्तन हो, दृष्टि प्लस राशि परिवर्तन हो, ये 4 प्रकार के संबंध बनते हैं, या द्वितीय भाव में शनि स्थित हो, तो ऐसे योग में जातक के पास कितना भी धन आ जाए, हमेशा धन की कमी बनी रहती है, हमेशा धन का अभाव बना रहता है, बैंक खाली रहता है। इसको दरिद्र योग कहते हैं। चौथे नंबर पर यदि जन्म कुंडली में भाग्य भाव का स्वामी यदि अष्टम भाव में स्थित हो जाए तो ऐसा जातक भाग्य के लिए अधिक संघर्ष करेगा, तभी उसका भाग्य के लिए ऐसे जातक को अपने जीवन काल में अधिक संघर्ष करना पड़ता है, अधिक मेहनत करना पड़ता है। अधिक मेहनत के बाद भाग्य साथ देता है। वहीं यदि भाग्येश 12वें भाव में स्थित हो, यदि भाग्य भाव का स्वामी 12वें भाव में स्थित हो तो पहली बात पिता का सुख कम मिलेगा। दूसरे नंबर पर ऐसे जातक को अपने जन्म स्थान से दूर जा करके भाग्य उदय होता है। ऐसे जातक को भाग्येश जन्म स्थान से दूर ले जाकर के भाग्य को उदय करता है, यानी विदेश योग भी बन जाता है। पिता से मिलने वाले सुख में कमी आती है। यदि द्वादश स्थान में भाग्य स्थान का स्वामी बैठा हो
और दूसरे नंबर पर अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के भाग्य उदय होता है। तो ये 4 सूत्र हैं और ये विशेष सूत्र हैं, इनका विशेष रूप से आपको ध्यान भी रखना चाहिए। अगर जन्म पत्रिका में निर्माण हुए हैं तो ऐसा ही होगा जैसा कि बताया गया है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अपनी कुंडली का संपूर्ण फलादेश करवाने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम।